हम वृंदाटवी को अपने बल से नहीं प्राप्त कर सकते। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब कोई आश्रय नहीं, कोई बल नहीं, तो फिर ये बल महाबल जागृत होता है किशोरी जी का। तो वृंदाटवी बहुभवी सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथि भवती यस्य महामहिमना। अब अगर लाडली जो कृपा ना करती, गए, फिर मन में जो वेदना होती धीरे धीरे वहां शांत हो जाती। ये वेदना तो यहां प्रकट होती है ना, ये प्रेम देश है, ये पकड़ता है हृदय को, जो कठोर हृदय है उसको द्रवित करता है। हम जान नहीं पाते, धीरे धीरे जलन बढ़ती बढ़ती वही विराग में बढ़ जाती है। और हा किशोरी जो अब जिया नहीं जा रहा आपके, ये प्रेम आ गया। बोले अनेक जन्मों के पुण्य समूहों का मानो फल मिला हो, जिसको एक बार वृंदावन देखने को मिल जाए। पूर्व संचित जितने पाप तस्सेश्वरा सकल कर्म मृषा करोति। बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य। जितने पूर्व संचित पाप हैं वो सब वृंदावन भस्म कर देता है। और आगे कह रहे आगामी, अगर आगे कोई अपराध बन जाएगा तो बोले मृषा करोति, बिल्कुल उसे लिखा ही नहीं जाएगा। ये मां है वृंदाटवी। वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। और जो वृंदावन को अपना मान लेता है, कैसे अपना, कि जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति के सिवा उत्तम के बस असमन माही सपने हो आन पुरुष जगनाई। तो क्या पुरुष है नहीं क्या संसार में? नहीं, उसकी दृष्टि में नहीं। उसकी दृष्टि में पुरुष तो सिर्फ उसका पति है बस। ऐसे ही हमारा जीवन धन, हमारा प्राण धन, हमारा सर्वस्व वृंदावन है, जिसने हृदय से मान लिया। तो क्या कह रहे ब्रह्मादयस्त मति भक्ति युता स्तुवंती। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता नतमस्तक होकर उसको प्रणाम करते हो, स्तवन करते हैं कि ये वृंदावन वासी है, ये वृंदावन उपासी है, ये वृंदावन के आश्रित है, ये वृंदावन का है। जैसे कई जन हैं भारत के, विदेश में रहते हैं, उनसे पूछा जाए आप कहां के हो तो क्या बोलेगा? भारत के। ऐसे आपसे कहीं भी हो, आप रहते हो, आप कहां के हो? रहे तो यहां है, लेकिन हमारा आश्रय जीवन धन वृंदावन है, हम वृंदावन के हैं। अंदर से तुम्हारे यही हो, बाहर से तो हम अमुक जगह अमुक कार्य के लिए रह रहे, लेकिन हम हैं वृंदावन के। जिसने आश्रय ले लिया, बात स्वीकार कर लिया, अपनापन कर लिया, वो इतना महान हो जाता है। कह रहे ब्रह्मादयस्त मति भक्ति युता स्तुवंती। भक्ति युक्त होकर के ब्रह्मादि उसको प्रणाम करते हैं और उसका स्तवन करते हैं। ऐसे दिव्य वृंदावन धाम की जय हो, जो आश्रय लेने वालों के तस्सेश्वरा सकल कर्म मृषा करोति। संचित और क्रियमाण और प्रारब्ध सकल कर्मों को नाश करके परम पदवी, परम सुख प्रदान करता है। चलते हैं मार्कंडेय जी महाराज काम्यक वन में पांडवों को महामहिम भगवान श्री राम के पावन चरित्र का श्रवण करा रहे हैं कि आपको लगता है कि आपको वनवास मिला, आपको बड़ा दुख भोगना पड़ रहा है, पर देखो स्वयं भगवान हैं, उनको भी वनवास मिला। ये संसार का क्षेत्र ही ऐसा है, यहां दुख और सुख दोनों दिन रात की तरह आते जाते रहते हैं। आगमा पाइनो अनित्यास, इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए तुम धर्म से युक्त रहकर इसे सह जाओ। इतनी बड़ी ये बात हो गई। कह रहे हैं वृंदाटवी सहजवीत समस्त दोषा। वो समस्त दोषों का सहज में, इतने में ही वो नाश कर दिया। जो तुम्हें भारी विपत्ति, भारी दुख, भारी संकट देने वाले हैं, वो सहज में ही। और दोष कराने वाली जो वृत्ति है, दोषा करानपि गुणा करताम नयंती। दोष जिसके कारण आपके हृदय में हो रहे हैं वो है अहंकार, अज्ञान, मोह, अविद्या, माया। विविध नामों से उसे पुकारा जाता है। ये वृंदावन धाम तुम्हें अविद्या रहित कर देगा, दोषों का नाश कर देगा, और जहां से दोष प्रकट होते हैं उस अविद्या का नाश कर देगा, अज्ञान का। और गुणा करताम नयंती, ऐसे गुण आपके हृदय में प्रकाशित कर देगा कि ऐसे मंगलमय आचरण होंगे कि कभी तुम्हें दुख छू ही नहीं सकता। ये धाम है प्रिया प्रीतम का। जैसे प्रिया प्रीतम वैसे ही वृंदावन, इतना भी अंतर नहीं है। ये प्रिया प्रीतम मैं है। जैसे सामर्थ्य वाले हमारी लाडली जू, वैसे ही सामर्थ्य वाली वृंदाटवी है, वैसे ही रजरानी है, वैसे ही वृंदा देवी है। ये सब करुणा स्वरूप है, कृपा स्वरूप है। तो यदि तुम्हें परम पद नहीं चाहिए, प्रिया प्रीतम नहीं चाहिए, तुम्हें केवल लौकिक पारलौकिक सुख चाहिए,
तो कह रहे एक एक कण यहां का चिंतामणि है। यहां आना सर्व दोषों का नाश हो जाना, सब पापों का नाश हो जाना। बस सावधान रहिए। राधा 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 जितना कमा पाओ, ये अमोघ धन है, परम धन राधा नाम आधार। कहीं सौभाग्य प्रकट हो, धीरे धीरे गुणगान करते हुए परिक्रमा लगाएं। किसी से कोई निंदा स्तुति की बात न करें, या तो मौन होकर नाम जप करें, या गुण कीर्तन नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा में कोई भी व्यसन या किसी भी तरह की गांव गली प्रपंच की वार्ता या किसी की निंदा आदि की वार्ता बिल्कुल न करें, क्योंकि बहुत बड़ी आराधना हो रही। नंगे पैर भगवत स्मरण करते हुए और अपने दाहिने आराध्य देव धाम है इसलिए थूके ना, लघु शंका ना करे, बाएं करे। एक परिक्रमा वृंदावन की आप आए, महीने 2 महीने में कभी एक लगा लिए, समय निकालें, दीन बन करके प्रभु के दरबार में जाएं। राधा रमण जी, राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी, इनके दर्शन करें। निधिवन सेवा कुंज, अहो भाग्य, समस्त पाप नष्ट करने में समर्थ है। और जो अखंड वास कर रहे हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है, वो तो निरंतर वृंदाटवी मां की गोद में विराजमान है। अगर आपको लौकिक धन चाहिए, असुलभ मिहि लोके, तुम्हें सुलभ नहीं हो सकता, तुम्हारे ऐसे भाग्य हैं, तो तुम्हारे उस भाग्य को बदल देगा वृंदावन। लब्धुमिच्छस्य यत्नाद यदि विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तमादि। सुंदर घर, सुंदर स्त्री, सुंदर पुत्र, धन, स्वस्थ शरीर, आनंदमय जीवन, और जब शरीर छूटे तो परम मंगल कैसे होगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी शपथ दिला के कहते हैं कि ये परम सत्य बात है, विश्वास कर लो, इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। बस तुम भगवत गुणों का गान करो, नाम जप करो, श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसरो प्रणयन चेता, सत्तारणी कृत सुभाव सुधार सौघम, राधाभिधान मिहि दिव्य निधानमस्ति। अरे भाई, तुम बड़े बड़े साधन और साध्यों का त्याग करके आ जाओ वृंदावन, आश्रय ले लो वृंदावन का, दर्शन करो वृंदावन का। जितना समय मिले उतना वास करके खूब भजन करो, अपने भजन को बचाओ, बढ़ाओ। यहां का थोड़ा भजन भी बहुत बड़ा फल देने वाला है। और तुम अपने कल्याण की तो अब चिंता ही मत करो, क्योंकि सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम। हमारी लाडली जी का स्वभाव ही है कि जो धाम आ गया उसको तार देना। ये अपने स्वभाव से तार देंगी, आपके किसी साधन प्रभाव से नहीं, इनका स्वभाव है। इत सजनी जो कह रही हरिवंश महाप्रभु के रूप में, सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, राधाभिधान में दिव्य निधानमस्ति। और यदि कहीं आपके हृदय में यह बात आ गई हो कि अब तो मुझे संसारिक सुख नहीं, मोक्ष चाहिए, तो कर निपतित मुक्तिम, तुम्हारे हाथ में मोक्ष रखा हुआ है, केवल तुम वृंदावन का आश्रय लेकर जैसा बताया जाए वैसा चलो। बोले मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए। तो कह रहे कृष्ण भक्तिंचो, या तो भक्ति नृत्य कर रही है, प्रेम लक्षणा भक्ति, संपूर्ण अंगों से स्वस्थ होकर, भक्ति के 64 अंग हैं, संपूर्ण अंगों से स्वस्थ होकर उन्मत्त हो रही है भक्ति। यहां जो भी आश्रय ले लेता है, वास स्वीकार करता है, भक्ति उसको प्रभु के चरणारविंद का अखंड प्रेम प्रदान करती है। तो यदि तेरी इन आकांक्षाओं में से कोई भी आकांक्षा हो, श्रीपाद प्रभु धनानंद जी कह रहे हैं, धन संपत्ति पुत्र गृह आदि, लोक परलोक की भोग संपत्ति, या मोक्ष, या कृष्ण भक्ति, या प्रेम, कोई भी आकांक्षा यदि तेरी है, तो कह रहे हैं कांक्षस्यधिवस परधामई वाद्य वृंदावनाख्यम। ये परम धाम वृंदावन है, इसका आश्रय ले लो, इसका वास स्वीकार कर लो, इसकी रहनी से रहो। इसके द्वारा जो प्राप्त सद्गुण है वो तुम्हें सब कुछ प्राप्त करा। धाम सच्चिदानंद में कोई जड़ देश नहीं है। कभी हम सन्यास में रोए हों ऐसा मुझे याद नहीं। कठोर हृदय, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य, किसी से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं, ना मित्रता ना शत्रुता, कभी किसी नगर में जाकर भिक्षा नहीं मांगना, आकाश वृत्ति, हमारे समीप जो आ गया जय दिन बाद आ जाए पा लेना निरंतर। एक शुष्क हृदय, एक कठोर हृदय, जहां कहीं भी करुणा मैत्री का प्रवेश नहीं देखा, ना मैत्री ना करुणा, बस कोई है ही नहीं दूसरा, तो किससे करुणा मैत्री करे, आत्मस्वरूप के सिवा कोई नहीं। जब वृंदावन का आश्रय मिला
तो देखा कि कोई साधन बल से नहीं, यहां का प्रभाव है, यहां के प्रेमी रसिकों के आंसुओं से भींगे हुए इस रजकण का प्रभाव है, यहां वायु का प्रभाव है, यहां का जल का प्रभाव है कि वो प्रेम प्रकाशित कर देता है, पाषाण जैसे हृदयों को भी द्रवित कर देता है। इसलिए ये अनुभवी महापुरुषों के वचन है। श्रीपाद कह रहे तुम्हें जो चाहिए वो वृंदावन प्रदान करेगा, पर धैर्य पूर्वक वृंदावन का आश्रय, वृंदावन के लाडिले युगलचंद श्यामा श्याम का शरणागत भाव, उनके भजन में चित्त को जोड़ना, दूर हो चिंतन वृंदावन का हो तो वृंदावन में ही हो, और वृंदावन में हो चिंतन संसार का कर रहे हो तो यद्यपि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पर प्रेम रस तो चिंतन से मिलता है। चिंतन विषयों का कर रहे हो, शरीर सुख में निमग्न हो, बड़ी दुर्दशा है। वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। यही चतुरता है, यही सयानप है कि एक क्षण भी लाडिले श्यामा श्याम का स्मरण न छूटे। वृंदाटवी जयति काम गवी सुरद्रु, चिंतामणि न गणिता न पितुच्छयंती। श्री शंकर द्रुहिण मुख्य सुरेंद्र वृंद, दुर्गे दिव्य महिमयी कर रजह कणेन। आहा, श्रीपाद कह रहे हैं साक्षात भगवती लक्ष्मी जी, देवाधिदेव महाशंकर जो अद्भुत महिमा से युक्त है, महादेव, ब्रह्मा जी और बड़े बड़े देवता जिसकी महिमा गाते रहते हैं, याचना करते रहते हैं। जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये बड़ी दुर्लभ वस्तु वृंदावन है, सच्ची। किसी पक्षपात से नहीं, हृदय के विषय की बात कह रहे हैं। सोच ही नहीं थी, ये केवल वृंदावन की कृपा से है। क्या साधना, जहां साधन हो रहा था वहां मानते कि साधन हो रहा, पर एक बूंद लेश भी ये नहीं था। ऐसा नहीं कि आनंद नहीं था। यहां से देखते हैं तब समझ में आता है, वहां से तो आनंद था ही। आनंद नहीं तो जीवन कैसे? आनंद ही जीवन है परमार्थ का, उसी के बल से चला जाता है। पर जब ये आनंद का, तो फिर महादेव भी ओढ़नी ओढ़ के और गोपी बन के इस आनंद के लिए रासेश्वरी श्री स्वामिनी जी की आराधना की है। ये मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, ये भगवान शिव के द्वारा ही गाया हुआ महारानी जी का परम पावन स्तोत्र है, जिसे राधा कृपा कटाक्ष